चालबाज ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईशल ने आयजा को वीडियो दिखाकर मुट्ठी में कर लिया और आयजा अब घबराई फिर रही है कि ईशल ने अगर ये सच असद को बता दिया तो वो क्या जवाब देगी। इसके पास तो सबूत भी हैं। ये बहुत अच्छा किया ईशल ने कि वीडियो बना ली, वरना तो इसकी बात पर आशिर ने यकीन नहीं करना था। असद तो दूर की बात थी। अब वक्त बदल चुका है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। आयजा की बेचैनी और परेशानी ईशल को महसूस कर रही है और इसी इस्ना में हामिद साहब का इंतकाल भी हो जाता है। आयजा को देखकर बड़ा दुख हुआ कि इस किसी चीज़ की परवाह नहीं। इसका बाप मर गया, इसकी माँ किस हाल में, और वो लड़ने पहुंच गई अनाया से। इसकी माँ की हालत ख़राब तो वो हाथ झटकती मुंह बनाती वहां से निकल जाती है। जिन लोगों ने कहा था ना कि आयजा एक अच्छी बेटी है, अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए इसने अनाया को अपनी देवरानी बनाया, ये सब देखने के बाद शायद इनकी ये गलत फहमी भी दूर हो गई होगी कि जो अपने माँ बाप की सगी ना हो सकी वो किसी और की क्या बनेगी। ऐसे मौक़ों पर तो बड़े से बड़े संगदिल और खुदगर्ज औरत पिघल जाती है। यतीम हो गई, बाप का साया सर से उठ गया, माँ मरने की बातें कर रही है और आयजा को किसी की परवाह नहीं सिवाय अपने। खैर अगली किस्त में आप देखेंगे कि रोहान शर्मिंदा है अनाया के सामने, इससे ताज़ियत करता है। चाचों की मौत की तो अनाया भी गिला करती है। आपको तो फ़ोन कर रही थी, आपने तो मेरा फ़ोन उठाना गवारा नहीं किया। यही बताना चाहती थी कि मेरे बाप की मैयत पड़ी है, इसे उठाने के लिए फ़ोन कर रही थी। जवाब भी नहीं दिया आपने, ना ही कॉल बैक की। इसकी बात सुनकर रोहान को अफ़सोस होता है कि अगर वो फ़ोन उठा लेता तो यूँ अनाया के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। मुझे लगता है कि रोहान मान जाएगा जल्द ही, क्योंकि अनाया को यूँ रोते और तकलीफ़ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहीं चच्ची के पास भी जाता है ताज़ियत करने, तो वो भी रोहान को बातें सुनाती हैं कि जिनकी वजह से इस घर में तुम आते थे वो अब नहीं रहे। ये सुनकर रोहान परेशान के भतीजे का रिश्ता भी ख़त्म कर दिया आपने। जवाब में मुसर्रत बेगम कहती हैं कि शोहर मर जाए ना तो ससुराल के सारे रिश्ते खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। बेवा की ज़िंदगी और एक जवान बेहाता बेटी जो तलाक की दहलीज पर खड़ी हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता बेटा। अगर तुम चाहो तो अभी भी दामाद का रिश्ता बच सकता है। इधर आयजा को सिर्फ अपनी पड़ी है। ईशल के पास वीडियो है, वो इसे ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए आयजा उस समय शयान को फ़ोन करके बातें सुनाती है कि तुम ईशल के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ईशल वहाँ कैसे पहुँची, इसके पास हम दोनों की वीडियो कैसे आई। जिस पर शयान कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि आप ईशल के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। जिस पर आयजा को गुस्सा आता है कि ईशल तुम्हें धोखा क्यों देगी, धोखा तो तुम दे रहे हो उसे दोस्ती की आड़ में। ये सुनकर शयान को बड़ा गुस्सा लगता है। पहुंच जाता है वो एक बार फिर से आयजा भाभी के घर, लेकिन इस बार इसकी चाल अलग है। वो लड़ने नहीं बल्कि रोहान से माफ़ी मांगने आता है और ये भी बता देता है कि अनाया का कोई कसूर नहीं था, इसे मैंने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आयजा भाभी से बदला लिया था अपनी बेइज्जती का। ये सुनकर रोहान हैरान होकर असद भाई की तरफ देखता है जो खुद भी परेशान के शयान आयजा का नाम क्यों ले रहा है। इधर ईशल अब इंजॉय कर रही है आयजा की बेचैनी को, इसकी परेशानी को। अब आयजा सिर्फ तड़प ही सकती है ईशल की चालों पर, ना इसे जवाब दे सकती है और ना ही घर वालों के सामने बुरा बना सकती है, क्योंकि ईशल के हाथ में वो तोता है जिसमें आयजा की जान है। एक बार ये वीडियो असद के पास चली गई सब खत्म हो जाएगा। इसलिए तो असद ईशल से सवाल करता है कि शियान क्या कह रहा था और ये आयजा का नाम क्यों ले रहा था। अब ईशल कुछ बताने की बजाय असद भाई से कहती है कि अब आयजा भाभी को फ़ोन करके घर बुला लें, उनसे खुद ही पूछ लें कि शयान वाला क्या मामला है। असद फ़ोन करता है आयजा को उसके बाप के घर जो बैठी है और आयजा फ़ौरन घर आ जाती है। परेशान के ईशल ने ही असद को सब कुछ बता दिया होगा। वो इसी परेशानी में घर आती है और असद के पास जाने के बजाय सीधी ईशल के पास आती है कि बता दिया तुमने असद को सब कुछ, ठंड पड़ गई तुम्हारे दिल पर। जिस पर ईशल खुश हो जाती है। इसका मतलब कि असद भाई की फ़ोन कॉल आ गई आपको। अब थोड़ी देर में असद भाई भी आते होंगे आपको घर से निकालने के लिए। आयजा का चेहरा गुस्से से लाल, कुछ समझ नहीं आ रही असद के सामने क्या झूठ बोलेगी, कैसे खुद को बचाएगी। इतना लंबा ड्रामा कर दिया है, अब तो आयजा की सच्चाई सामने आ ही जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक सीन में आशिर और ईशल को एक साथ बैठे कॉफ़ी इंजॉय करते दिखाया जा रहा है और आशिर ईशल से कहता है कि कितने खुश थे हम लोग, आयजा भाभी ने हम सब की खुशियां छीन ली। ये देखकर लग रहा है कि शायद अब आयजा का सच सामने आ ही जाएगा।